नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिकी विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज भौतिकी एक बहुत ही अहम विषय है जिसमें हम लोग जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले बच्चों हम लोग इसके सिलेबस को जानेंगे कि 12th क्लास में कौन सा सिलेबस है। तो इसमें 5 यूनिट में इसे डिवाइड किया गया है, यानी 5 इकाई में इसको बांटा गया है। प्रथम इकाई जो है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला इकाई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा जो यूनिट है हम लोग का दूसरा यूनिट जो है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा। तीसरा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। चौथा यूनिट होगा वह है प्रकाशीय। प्रकाश की ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय किरण और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशीय तरंग। प्रकाशीय तरंग। हाँ, 5वां यूनिट हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। और 6ठा यूनिट हो जाएगा आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, यानी ये हम लोग को कक्षा 12 में 6 यूनिट पढ़ना है भौतिकी में। अब हम लोग इसको सिलेबस को हम लोग जान। तो अब हम लोग इसमें जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वह यूनिट होगा, पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी जो है वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत धारा यानी आवेश के बारे में हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं कि आवेश क्या है, आवेश का प्रभाव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। इसके बारे में जिस भौतिक विज्ञान में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है वह स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, यानी स्थिर वैद्युतिकी में क्रमबद्ध रूप से किसका अध्ययन करेंगे? आवेश का, उसके गुणों का, उसकी प्रकृति का और उसके कारण पड़ने वाले प्रभाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। इस चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत आवेश और क्वांटीकरण। क्वांटीकरण यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो क्लास 12 में जो सिलेबस है उसके बारे में हमने बताया है।
अब इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन जो है अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इसको प्रयास करोगे और हम लोग इसके बारे में डिटेल बताएंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे। थैंक्स।